नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी और दूसरी इकाई हास्य कविता चौथी छापा। तो दोस्तों ये हास्य कविता ओम प्रकाश आदित्य जी ने तैयार की है, बनाई है, ये इसके कवि हैं। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात में नहीं सोया हूँ, कई रात मैं नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, मतलब गुस्से में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ मैं। वे झुंझला कर बोले, मतलब गुस्से से बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए, मतलब जो अनधिकृत द्वारा जो तुमने धन कमाया है वो हमें चाहिए। अर्थ चाहिए मतलब पैसा बोल सकते हैं, कुछ संपत्ति, सोना बिना हम बोल सकते हैं, इसका ही मतलब अर्थ है। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। मैं उद्भ्रांत होकर बोला, वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। मतलब नोट्स बोल रहे हैं वो, और उन्होंने वो नोट मांग रहे हैं, पर कवि नोट्स का ये अर्थ उन्हें लगा रहे हैं। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा मतलब पैसा बोल सकते हैं। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और कटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, और पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह अरुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। गोरी बेटी छत पर से। तो दोस्तों ये हमने हास्य कविता पढ़ी, अभी हम इसका शब्द संसार पढ़ेंगे। रोष गुस्सा, अर्जित कमाया हुआ, अर्थ पैसा धन, कनस्तर टीन का पीपा, और तख्त लड़की की बड़ी चौकी, लकड़ी की बड़ी चौकी। तो दोस्तों हम जो प्रश्न दिया है उसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापामारों से मांगा, क्या मांगा। तो दोस्तों ये मांगा कि जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, और जिसके घर धन बिल्कुल न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। ये 2 बातें कवि ने छापामारों से कही। और दोस्तों हम अभी आगे बढ़ते हैं। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। तो दोस्तों एक तो है समृद्ध और अभावग्रस्त और समृद्ध। तो दोस्तों समृद्ध का उत्तर है जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, और अभावग्रस्त फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। तो दोस्तों ये है उसके उत्तर।
तो दोस्तों आपको ये पाठ, नहीं माफ़ कीजिए, ये हास्य कविता कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस और नए नए पाठ और उनके स्वाध्याय के बारे में प्रथम जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं इस पाठ का इस हास्य कविता का स्वाध्याय लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तब बाय बाय, ध्यान रखिए।